यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर अपने आप को उसके द्वारा तहरीर वसीयतनामे के आधार पर अगर वह अपने आप को जो है भूमिधर घोषित कराना चाह रहा है कि नहीं, उस व्यक्ति ने मरने से पहले उसके हक में जो है वसीयत तहरीर किया था और वसीयत के आधार पर अगर वह उत्तराधिकार पाना चाहता है, तो अगर उत्तराधिकार वह पाना चाहता है तो उसको उस उत्तराधिकार के लिए जो उसके हक में वसीयत तहरीर की गई है उस वसीयत को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और सक्षम न्यायालय के समक्ष उस वसीयत को प्रस्तुत करने के उपरांत उस वसीयत को उसको न्यायालय के समक्ष साबित करना होगा कि नहीं, जो मृतक है उस व्यक्ति ने उसके हक में उस वसीयतनामा को तहरीर किया है। एक मामले को मैं बताऊं जिसमें एक निगरानीकर्ता ने जो है निगरानी दाखिल किया और निगरानीकर्ता ने निगरानी में यह क्लेम किया कि उसने वसीयत के आधार पर अपना नाम दर्ज करने का दावा किया था और अवर न्यायालय ने उस वसीयतनामे के आधार पर उसका जो दावा था उसको निरस्त कर दिया। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उस आदेश के जो दफ़ा 34 में पारित आदेश था, उस आदेश के विरुद्ध वसीयतकर्ता जो है निगरानी में आया और उसने निगरानी में इस प्रश्न को उठाया कि वसीयत के आधार पर उसने दावा किया था और उसे जो है दफ़ा 34 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त कर दिया। और जो अधीनस्थ न्यायालय ने अपना आदेश पारित किया था उस आदेश में उसने ये कहा था कि चूँकि जो वसीयतकर्ता वसीयत के आधार पर अपने को उत्तराधिकारी घोषित कराना चाह रहा था, उस व्यक्ति द्वारा उस वसीयतनामे की कॉपी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई और उस वसीयतनामे के जो हाशिया गवाह हैं उसके द्वारा भी उसको साबित नहीं किया गया, तो अवर न्यायालय ने उसके वसीयतनामे के आधार पर जो उत्तराधिकार का उसका दावा था, उस उत्तराधिकार के दावे को अवर न्यायालय ने, जो नामांतरण न्यायालय था, उस न्यायालय ने उसके उत्तराधिकार के दावे को खारिज कर दिया और मान्य नहीं किया। जब निगरानी में ये प्रकरण आया और निगरानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के समक्ष सुनवाई में चली तो निगरानी भी उसकी नहीं मानी गई और निगरानी में ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि अगर आप किसी वसीयतनामे के आधार पर उत्तराधिकार का दावा करते हैं तो आपको जो वसीयत आपके हक में तहरीर है उस वसीयतनामे को मूल रूप में अवर न्यायालय के समक्ष आपको प्रस्तुत करना होगा और अवर न्यायालय के समक्ष जो उस वसीयतनामे के हाशिया गवाह हैं उन हाशिया गवाहों का बयान दर्ज कराना होगा और उस बयान से और आपके साक्ष्य से अगर अवर न्यायालय पाता है कि वह वसीयतनामा साबित है तब आपके हक में जो है वह नामांतरण आदेश पारित कर सकता है। अन्यथा अगर उस वसीयतनामे को विधि के उपबंधों के अनुसार अगर साबित नहीं किया जाता है तो उसके आधार पर नामांतरण का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। यानी अगर जो उपबंध दिए गए हैं विधि में और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो उपबंध दिए गए हैं उसके आधार पर वसीयत को विधि उपबंधों के अनुसार साबित अगर नहीं किया गया है और मूल वसीयतनामा अगर अधीनस्थ न्यायालय में नहीं पेश किया गया है तो धारित किया गया कि वसीयत के आधार पर जो है नामांतरण का दावा जो किया गया है उसको मान्य नहीं किया जा सकता है अगर आपने मूल रूप से वसीयतनामा अवर न्यायालय के समक्ष नहीं दाखिल किया है और जो है आपने अगर उसको हाशिया गवाहों से साबित नहीं किया है। तो ऐसी परिस्थिति में उस वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण का कोई आदेश अवर न्यायालय पारित नहीं कर सकता है और इसे जो है ऊपरी अदालतों द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई कि अगर साक्ष्यों से साबित नहीं है तो किसी भी पंजीकृत वसीयतनामे के आधार पर कोई नामांतरण का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। तो वसीयत का साबित होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप उसके आधार पर उत्तराधिकार का दावा करना चाह रहे हैं तो।